बात इसी जनवरी की है। कुछ ही महीने पहले की बात है, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। बीजेपी को लगा कि इसकी वजह से एक नेशनल सेंटीमेंट मिलेगा और इलेक्शन में काफी बूस्ट मिलेगा। जो फ्रॉड एग्जिट पोल वाले कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए वो हो गया यूपी में। जो राम को लाए हैं हम उसे लाएंगे, ये ऐसी लाइन है जो 2024 के इलेक्शन में आपने काफी बार सुनी होगी। लेकिन जहां भगवान राम को लाया गया वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। ना ही 400 पार का जादू चल पाया और ना ही 400 पार की गारंटी काम आई। जो रामलल्ला को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये अपने आप में एक भगवान श्री राम का अपमान है। एक तरफ कहते हैं कि राम मंदिर हमारे लिए एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं जो रामलल्ला को लाए हैं, जिन्होंने उनको विराजमान किया है, हम उन्हें ही वोट देंगे। ये कौन सा धंधा चल रहा है? अयोध्या में 80% हिंदू पॉपुलेशन है और फिर भी बीजेपी हार गई। 500 साल बाद राम मंदिर बनवा के भी हार गई। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। जब रहने ठिकाना नहीं है, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। राम में नहीं कहे थे मोती या जोगी को कि हम आएंगे तो जनता का घर कर देना। ये तो एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुष है और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर, उसी मर्यादा पुरुष के नाम पर आप घर बार तोड़ते हो, उसके ऊपर से स्कैम भी करते हो। अयोध्या को खूबसूरत बनाने के लिए और सड़कों को चौड़ा करने के लिए सैकड़ों लोगों के घर और दुकानों को भी तोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में बाहर से आने वाले व्यापारियों को बसाने के लिए, उन्हें दुकान और जगह खुले करने के लिए यूपी सरकार ने लोकल व्यापारियों और आम दुकानदारों के दुकानों को खत्म कर दिया। उनकी जमीन ना के बराबर कीमतों पर खरीदी और फिर गुजरात जैसे आए हुए लोगों को सौंप दिया। सरकार के इस व्यवहार से अयोध्या के लोगों में काफी गुस्सा भर गया था, जिसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट यूपी में देखने को मिला है। अयोध्या की राम की नगरी में सारे लोग अभी ठंडक के समय में अपने घर में रहते थे, फुटपाथ पे सो रहे हैं। इसको कोई ध्यान दे रहा है? खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसने खाना? दूसरा कारण है कि बेरोजगारी के मुद्दे को अनदेखा करना। लोगों ने देखा कि भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को गायब कर दिया था। अगर सरकारी आंकड़ों को सही माना जाए तो देश में बेरोजगारी 6.5% है और बेरोजगारी कई राज्यों में इस साल बड़े बड़े आंदोलन का मुद्दा थी। इस वजह से देखा गया है कि युवाओं में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था, जो सरकार विरोधी वोटों के रूप में सामने आया। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं मात मिली। खाने की चीजों से लेकर पहनने की कपड़ों की लगातार बढ़ती कीमत का असर सबसे बड़े वोटर पाए जाने वाले मिडिल क्लास पर देखने को मिला, जिसकी वजह से मिडिल क्लास मोदी सरकार पर नाराज था। 400 पार का नारा बीजेपी को खुद उल्टा तब पड़ा जब उसने कई बड़े नेता इलेक्शन कैंपेन की रैली में ये कहते हुए सुनाई दिए कि हमें 400 पार वोट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये एक या दो बार नहीं, बल्कि कई नेताओं ने अलग अलग जगह पर कई बयान दिए हैं, जिसकी वजह से एससी और एसटी में तनाव देखने को मिला। भाजपा ने चुनाव में लगभग 28% टिकट उन उम्मीदवारों को थमाया है जो दूसरी पार्टी से आए हैं। इससे बड़े नेताओं में पार्टी में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। इसकी वजह से यह हुआ कि पार्टी का एक बड़ा योगदान बाहर नहीं निकला। इसके साथ ही भाजपा ने अपनी पार्टी में कई बड़े ऐसे नेता लिए जिन पर काफी टाइम से करप्शन केसेस चल रहे थे। भाजपा ने अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर दूसरे कई बड़े नेताओं को ऐसी जगह पहुंचाया जो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते थे। भाजपा के इस नुकसान की वजह किसानों की नाराजगी भी मानी जा रही है, जो अंदरूनी इलाकों के कोर्स वोटर माने जाते हैं। पीएम मोदी के दूसरी कार्यकाल के बाद किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि किसानों की इसी नाराजगी के कारण यूपी, राजस्थान, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं। अगर भाजपा का पिछले 10 सालों का ट्रैक देखे तो पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी की चेहरे पर ही निर्भर है। ये तेरी कारपोरेट कल्चर की ब्रांडिंग रणनीति कहीं जाती है, जिसमें एक ब्रांड के चलने के बाद जितने आउटलेट्स खोले जाएं वो बाजार में चल जाते हैं। लेकिन राजनीति में आज के वक्त पर यह कारपोरेट कल्चर काम नहीं करेगा और भारत और डाइवर्स देशों में अलग अलग जातियों, समुदाय, वर्गों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। इन्हें केवल एक ब्रांड के साथ नहीं संभाला जा सकता। दोस्तों, जहां बात रोटी और पेट की आती है वहां बाकी सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं, फिर चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो।